अमेठी की सड़कों पर आज एकता और भाईचारे का सैलाब उमड़ पड़ा। अवसर था संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का और लक्ष्य था बहुजन समाज की एकजुटता। बीएम तक न्यूज के लिए प्रेम अचल की रिपोर्ट। आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए जी, और सबको आगे बढ़ना चाहिए। जनता को उसी को हम लोग आज पर्व के माध्यम से मना रहे हैं। उनके जन्मोत्सव को पर्व की तरह मना रहे हैं और संविधान के ही नियमों पर चलना चाहिए। नमस्कार, बीएम तक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीएम तक न्यूज और मैं हूं समीरा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में आज 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर बहुजन भाईचारा को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित भव्य पदयात्रा कार्यक्रम पूरे भार्गव बसंतपुर से निकलकर महापुर जामो में समापन हुआ। इस पदयात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में उमड़े जनसमूह ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे राजकुमार भीमराज का इस यात्रा को लेकर क्या कहना है, सुनिए। ये जो बसंतपुर से लेकर के जामो महापुर जो अंबेडकर पार्क है वहां तक के लिए जो ये पदयात्रा निकाली गई है, ये किस उद्देश्य से निकाली गई है? ये उद्देश्य ये है कि सभी समाज में भाईचारा बंधुता समानता बना रहे और किसी प्रकार का कोई अपना खींचतान ना करे, ताकि समाज में एकता बंधुता भाईचारा जो है वो सर्व समाज से बना रहे। कोई एक समाज का ना अंबेडकर साहब हैं, ना वो जो संविधान है वो पूर्णतया सर्व समाज का है, वो किसी एक समाज का नहीं है। उसी के दायरे में हम लोगों ने रह करके ये इस पदयात्रा को निकाला है। और जहाँ तक हमारा विचार है कि सभी धर्म के और सभी वर्ग के लोगों को एकजुट हो करके अपना संविधान का पालन करना चाहिए और संविधान के ही नियमों पर चलना चाहिए। पदयात्रा के दौरान युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे प्रसिद्ध गायक और समाजसेवी प्रदीप मौर्य ने इस ऐतिहासिक आयोजन पर अपनी राय साझा की, सुनिए। आज का दिन जो है इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आज का दिन जो है समता समानता मैत्री बंधुत्व का दिन है। और आज के दिन को हम लोग इस प्रकार मनाते हैं कि अम्बेडकर साहब ने जिस प्रकार से संघर्ष किया और हमारे लिए रास्ते को आसान किया, उन्होंने अपने संघर्ष से अपने आने वाली पीढ़ियों को जो योगदान दिया वो याद करने योग्य है। उसी को हम लोग आज पर्व के माध्यम से मना रहे हैं। उनके जन्मोत्सव को पर्व की तरह मना रहे हैं। कार्यक्रम का नेतृत्व राजकुमार भीमराज जी ने किया। पदयात्रा में मुस्लिम भाई रमेश प्रधान, सियाराम प्रधान, रमेश चंद्र गौड़ प्रधान, स्वामीनाथ प्रधान, विमलेश सरोज, जगन्नाथ चाचा, श्रीराम बोरासी एवं पत्रकार प्रेम अचल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाबा साहब के जयघोष के साथ लोग आगे बढ़ते रहे। इसी कड़ी में वरिष्ठ समाज सेवी श्रीराम बोरासी ने समाज को संदेश देते हुए कहा, मैं श्रीराम बोरासी जी, अंबेडकर समाज उत्थान समिति का देश अध्यक्ष जी, और वर्तमान में जो है ग्राम प्रधान हुए हूँ जी, और प्रधान संघ के प्रदेश सचिव हूँ जी। लगभग मान के चलिए 31 वर्षों से जी लगातार हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस और संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। 96 में हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति महापुर में स्थापित की है। तब से लगातार कार्य कर रहे हैं जी। सर, ये जो पदयात्रा आज के दिन निकाली गई है 14 अप्रैल को, ये पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए भाई, पदयात्रा जो है चूंकि हमारी कई आई हैं, जैसे गोगमऊ से चल करके महापुर पहुंची है, पूर्व भार्गव से इधर जनापुर से होते हुए तो अजबगढ़ से बलभद्रपुर में ये भी शामिल हुई है, और मुंगी से एक पदयात्रा आई है। अब इसके बाद हम लोग जो है अम्बेडकर पार्क महापुर से जो है बलभद्रपुर, उमराडी, मवई और गोगमऊ होते हुए जामू कस्बा में ये शोभा यात्रा निकाली गई है, जो एक भव्य शोभा यात्रा है। मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है कि जिसमें तमाम लोग जो है क्षेत्र के शामिल हुए और बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आम जनता जो है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जनता का सवाल जो है, आम जनता की आज के दिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप किस नजरिए से इसको देखते हैं?
देखिए, आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो है कि बाबा साहब का पहला उद्देश्य था कि शिक्षित बनो जी। और आज की सरकार जो है, हम देख रहे हैं विद्यालय बंद कर रही है जी। विद्यालय में टीचर नहीं दे रही है जी। और विद्यालय की स्थिति बहुत खराब हो गई है जी। जो कि बाबा साहब के मिशन को बहुत पीछे किया जा रहा है, साजिश के तहत किया जा रहा है। तमाम गरीब के बच्चे जो है प्राइमरी में पढ़ते थे और तमाम अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाते थे, लेकिन आज की स्थिति बहुत शिक्षा के मामले में बहुत खराब हो गई है, जो चिंतनीय है। जी। हाँ। सर, ये एक चीज और जानना चाहेंगे, जो ये पदयात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा, या आज के दिन जो ये रखा गया है कार्यक्रम, इससे आम जनता को या लोगों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, तमाम लोग कहते हैं दलितों के हैं, क्या है, पिछड़ों के हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव सभी वर्गों के लिए काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है, जिसका परिणाम है कि आज द्रौपदी मुर्मू जो है देश के राष्ट्रपति हैं। जी। तो बाबा साहब के संविधान की ही देन है और तमाम पदों पर लोग तो जागरूकता हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक पहुंचे कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, कितना त्याग करके जो है संघर्ष किया है। जी। तो इस हिसाब से जो है हम एक यात्रा निकालते हैं कि सब जागरण करने की। जी जी, जागरूक हो सर। जी, ठीक है सर। सर, एक छोटा सा सवाल एक और है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? देखिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो है तमाम मूल विषयों पर लोगों की जो है समस्याएं होती जा रही हैं। आज बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, किसानों का जो है तमाम मतलब देखिए 100 दिन का धरना हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो तमाम समस्याएं हैं, सब वर्ग के लिए समस्याएं हो गई हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह की जो भावनाएं हैं वो गलत हैं। सबको आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए और सबको आगे बढ़ना चाहिए। इस आयोजन के प्रमुख आयोजकों में राजकुमार भीमराज, रामू बौद्ध, शिवकुमार भीमराज एवं रामकुमार कोटेदार शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रदीप मौर्य, अमरजीत, देशराज और धर्मपाल सहित अन्य सहयोगियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अनुशासन और शांतिपूर्ण ढंग से निकली इस यात्रा ने एक सकारात्मक संदेश छोड़ा है। व्यवस्था को लेकर आयोजक रामकुमार ने बताया, जनता को इससे क्या लाभ होगा इस पदयात्रा से? इस पदयात्रा से हम लोग बहुजन भाईचारा, यानी किसी से कोई भेदभाव नहीं जी, कोई नहीं, सब समाज जो है बाबा साहब की जयंती मनाए जी। हमारा तो यही उद्देश्य है कि सभी लोग आए जी और सभी मनाएं जी, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान दिया है वो किसी देश में नहीं है। सबको सब समाज को एक साथ जोड़ दिया। पदयात्रा के दौरान सामाजिक एकता, भाईचारा और आपसी सहयोग का संदेश दिया गया तथा बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने समाज में एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लिया। सच्ची और सटीक खबरों के लिए BM तक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।